जय हिंद साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जाम रूम में। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नेवी एमआर का एग्जाम आपका 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक स्टार्ट हो रहा है। तो सभी साथी अपनी तैयारी को अब जोर शोरों से बढ़ा दीजिए, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिए, नया कुछ भी मत पढ़िए। अब रिवीजन जितना आप ज्यादा करोगे वही चीजें आपको काम आएंगी लास्ट में, इस बात को ध्यान आप रखिएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम सेंटर पर आपको क्या क्या लेकर जाना है और मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाने हैं, ड्रेस कोड आपका क्या रहेगा। तो कंप्लीट वीडियो आप देखना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं, देखो इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड आया होगा, आप सभी बच्चों को पता है। यहाँ पर आपकी लाइव फोटो और जो फोटो आपने अपलोड करी होगी वो यहाँ पर आई होगी और सिग्नेचर यहाँ पर आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको फोटो लगानी है, तो अपनी जो है रंगीन फोटो लगाना, ऐसा नहीं कि यही सेम फोटो लगानी है, कोई भी फोटो चल जाएगी, लेकिन कलर्ड फोटो होनी चाहिए, ध्यान रखना। और सेम आपको यहाँ पर सिग्नेचर जो होंगे आपके कैंडिडेट डेट के सिग्नेचर होंगे, लेकिन कब, पहले से मत कर लेना एडमिट कार्ड पर। और एडमिट कार्ड जो लेकर जाना वो कलर्ड एडमिट कार्ड लेकर जाना, ध्यान रखना है ना। तो इस पर जो सिग्नेचर आपको करने हैं, तो सिग्नेचर आपको करने हैं कब, जब एग्जाम हॉल में जब आप चले जाओगे तो जो एग्जामिनर होता है उसके सामने ही आपको सिग्नेचर करने हैं। तो ये सब नाम वगैरह आपका इस तरीके से डिटेल आ रही होगी बेटा एडमिट कार्ड पर। तो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी बच्चे का एग्जाम, जैसे कि इसका एग्जाम है 15 तारीख को, B7 स्लॉट है आफ्टरनून में, 11:30 बजे इसकी रिपोर्टिंग टाइम है और 12 बजे जो है गेट बंद हो जाएगा, ध्यान रखना। तो एक चीज आप सभी बच्चे सुन लीजिए बेटा कि एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंचना, लेट हो जाओगे तो एग्जाम नहीं देने देंगे वो, ये चीज उन्होंने साफ साफ लिखी हुई है। अगर आप आधा घंटा लेट पहुंचते हो एग्जाम पे तो एग्जाम आपको नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम आपका नहीं होगा, बात आ रही है समझ में, चलिए। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं तो देखो ध्यान से आप यहाँ पर एक चीज सुनिएगा सभी साथी कि डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर, तो डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाने हैं अपने एग्जाम हॉल में, वो क्या क्या लेकर जाने हैं। जो एडमिट कार्ड आया होगा आपका, उसके नीचे देखो यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब ये जो लिखे हुए हैं आपके, प्लीज रीड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन केयरफुली, ठीक है ना। तो कृपया निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देशकों को ध्यान से पढ़ें। तो ये निर्देश आपको दिए हुए हैं, तो इनको आप एक बार खुद से ही पढ़ लेना, मैं ये बता देता हूं आपको। एक तो एडमिट कार्ड अपना लेकर जाना है, ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी है आधार कार्ड की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है विद फोटोग्राफ, वोटर आईडी कार्ड, डीएल या पैन कार्ड। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो बेटा वोटर आईडी कार्ड सबसे जल्दी बन सकता है, इसको अभी भी टाइम है, बनवा लेना आप पहले से ही। 10th और 12th का सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ, ठीक है। तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, सनद बोला जाता है उसको, तो उसको भी आप लेकर जाइएगा सभी बच्चे, ठीक है। और 6 रीसेंट कलर फोटोग्राफ जो कि आपका 1 मई 2024 के बाद की खिंची होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो है आपको अपने एग्जाम सेंटर पर लेकर जानी है, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं एक बार शॉर्ट में भी आपको दिखा देता हूं। तो एक तो आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एडमिट कार्ड कलर्ड होना चाहिए, ध्यान रखना। और एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी निकलवा लेना, उसको एक तो घर रख लेना, एक वहां पर ले जाना। और आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड के बिना एंट्री नहीं है बेटा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल कंपलसरी है, ध्यान रखना। इन तीनों में से कोई भी चीज एक चल जाएगी। और पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आपके 1 मई 2024 के बाद के होने चाहिए। 10th 12th का मार्कशीट आपको लेकर जानी है, ये चीज भी ध्यान रखना है। और 10th 12th का जो सर्टिफिकेट होता है, सनद जिसको बोला जाता है, वो भी आपको लेकर जाना है, ध्यान रखिएगा। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक। तो जैसे कि आप सभी को पता है एग्जाम इसका जो होगा एमआर का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, साइंस और मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 30 मिनट का समय मिलेगा और 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये तो चीज मैंने आपको सही बच्चों को पहले से बताई रखी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपकी बात करता हूं ड्रेस कोड की। तो ड्रेस कोड देखो इसमें क्या रहने वाला है, ध्यान से सभी बच्चे सुन लीजिएगा ध्यान से। देखो ड्रेस कोड आपको वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पेज खुलकर आएगा आप सभी के सामने, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये सब जो आपके फॉलोइंग क्लोथिंग आइटम आर प्रोहिबिटेड, मतलब इनको आप बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते, साफ साफ मना है, ध्यान रखना। जैसे कि आपका वॉच हो गई है ना, कोई भी हाई हिल्स की चप्पल पहनकर जा रही है लड़की, तो सिंपल मैं आपको भाषा में बताना चाहता हूँ, ड्रेस कोड जो है इसका सिंपल, आप लोअर टी शर्ट और चप्पल में जाना। जो चप्पल होती है ना सादा चप्पल, उनमें जाना और लोअर टी शर्ट में जाना एग्जाम देने। कोई भी बच्चा स्टाइलिश में वहां नहीं जाएगा,
कि कभी वहां भाई साहब तुम पूरी स्टाइल दिखाओ जाने पेपर में, है ना। पेपर में पेपर देने जा रहे हो तो पेपर देने के ही तरीके से जाना, और वह हल्ला वल्ला मत काटना जाकर, ठीक है। आराम से आपको सीट बताई जाएगी और कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखेगा आपका नाम, आपका फोटो, तो उसी स्क्रीन पर आपको जो बताए वहीं पर ही बैठना है, उसी पर आपको एग्जाम देना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो लोअर, और जो मतलब लड़कियां हैं वो अपना लोअर टी शर्ट में जा सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी का समय है तो लोअर टी शर्ट में आप एग्जाम देने चले जाना, ठीक है। तो जींस देखो मे भी क्रिएट, मतलब जींस जो है एक तरीके से प्रॉब्लम ही करती है, लोअर में जाओगे फ्री रहोगे, एग्जाम अच्छे से कर पाओगे, वरना आफत में ही लगे रहोगे, वहां पर ध्यान रखना, ठीक है ना। जैकेट जो है किसी भी तरीके के अलाउड नहीं है, और लड़कियों खासकर एक बात सुन लेना, आपने कोई ईयर रिंग्स, ठीक है, मतलब कोई कुछ भी बाली वगैरह पहनी हुई है उसको उतार कर जाना, ठीक है, उसको अलाउड वो नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो सिख होते हैं उनका कड़ा अलाउड होता है ज्यादा ज्यादा, और उनकी पगड़ी अलाउड होती है, ओनली सिख की मैं बात कर रहा हूँ, बात आ रही है समझ में, वरना तुम टोपी वगैरह लगा कर जाओगे तो उसको उतरवा लेंगे, ध्यान रखना, या भारी, तो स्लीपर या फिर सैंडल शूज इसमें अलाउड नहीं है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। रिलीजियस वेयर शुड बी इन्फॉर्म्ड और रिमूव, ठीक है भाई, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, या तो आप वहां पर बता दोगे कि ऐसे ऐसे हमारा रिलीजियस, मतलब कोई मान लो सिख जाते हैं तो उनका कड़ा रहता है, पगड़ी रहती है, तो वो सब वो चीज उनको भी पता है, ठीक है, उसमें वो दिक्कत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप फालतू में टोपी लगा कर जा रहे हो, चैन पहन कर जा रहे हो, तो वो सब चीजें गलत है, वो सब चीजें अलाउड नहीं होंगी, ध्यान रखना। तो मैं आशा करूंगा कि आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो में, क्या लेकर जाना है, ड्रेस कोड आपका क्या रहेगा। अब बात आती है तैयारी की, तो देखो जैसी भी तैयारी अब आपकी रही हो, वो आपको एग्जाम हॉल में बैठते के साथ ही आपके माइंड में सब कुछ एकदम आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर हम भूल रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि याद रहेगा एग्जाम में या नहीं रहेगा, लेकिन मेरा विश्वास करना, मैंने भी सीजीएल दिया है बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता था, ठीक है, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, क्वेश्चन सामने आता है, तो सब कुछ जो हमने पढ़ा है ऑटोमेटिकली दिमाग में याद आने लगता है, ध्यान रखना। तो आगे के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि एयरफोर्स का बेटा हमारा बैच है, एयरफोर्स प्रहार बैच, तो ये जो बैच है आपका एयरफोर्स 02/2025 की वैकेंसी के लिए है बेटा, तो 7 जुलाई से अगर आप पहले लेते हो इसको, तो ये बैच पड़ेगा आपको 549 का, और 7 जुलाई के बाद अगर आप लोगे तो ये बैच पड़ेगा आपको 999 का, ठीक है। तो ये प्राइस है बेटा बैच का, सभी साथी इसके साथ में जरूर जुड़िएगा, अपने बहन भाई को भी आप रिकमेंड करना, जो भी तैयारी करना चाहते हो एयरफोर्स की, तो सभी साथी इसके साथ में जुड़ सकते हैं। इसकी जो क्लासेस है वो 1 जुलाई से बेटा स्टार्ट हो चुकी है, और प्रॉपर सभी क्लासेस आपकी 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, 9 या 10 तारीख से सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, डीपीपी क्लास नोट, 3 महीने का एक कोर्स रहेगा, और वैलिडिटी जो रहेगी बैच की वो आपके एग्जाम तक रहेगी, ध्यान रखना, एग्जाम तक की वैलिडिटी आपकी इस बैच की रहेगी। बात आ रही है समझ में। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को सभी चीजें समझ में अच्छे से आई होंगी, क्या एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना है, क्या ड्रेस कोड आपका रहेगा, ठीक है। तो इसको ज्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को हम यहीं तक ही एंड करेंगे। कोई भी डाउट आपका किसी भी चीज से रिलेटेड हो, कमेंट्स करके जरूर बताना, और नेवी एमआर वाले स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और एसएसआर वालों को भी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है बेटा। जिनका दोनों एग्जाम है दोनों देकर आना, क्योंकि अलग अलग पेपर है, 9 से 11 तक एसएसआर का है, 12 से 15 तक आपका एमआर का है, ठीक है। तो अलग अलग आपका एग्जाम हो रहा है, तो सभी को बहुत अच्छा मौका मिला है, आप एग्जाम दोनों भी दे सकते हो, अगर फॉर्म आपने दोनों भरे हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुरकर, विजय एग्जामपुर। लाइक कर देना इसको, और एक बार शेयर करना सभी बच्चे, और कमेंट्स करके जरूर बताना क्लास आपको, मतलब इस सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है भाई। चलिए बाय बाय।